नमस्कार दोस्त। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक बात करने आई हूँ काफ़ी अहम टॉपिक पे, जो कि हम सबको सुनना बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं जो आप ये पीरियड्स होते हैं वुमेन्स को, ये जो पीरियड्स हैं ये कैंसर का रीज़न बन रहे हैं। काफ़ी वुमेन्स, सिर्फ कैंसर ही नहीं, काफ़ी वुमेन्स को काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है। जी हाँ, ये सच है। आप ये सुन के शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप जानते हैं जो जितने भी हम ये टॉप ब्रांड्स के पैड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारा स्ट्रेफी होता है, विस्पर है, सोफी, परी और भी कितने ब्रांड्स के पैड्स आते हैं। इन पैड्स को यूज़ करने से ही वुमेन्स में कैंसर का जो रेट है वो बढ़ रहा है। और आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए हम सुनते हैं। ये जो पैड्स हैं, चाहे कितने भी हाई ब्रांड के जो पैड्स हैं जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि टॉप ब्रांड को आजकल विस्पर में माना जाता है, लेकिन ये जितने भी पैड्स हैं इनमें पैथलेट्स एंड वीओसी केमिकल पाया जाता है। ये जो केमिकल है ये इतना डेंजर होता है कि इसको डॉक्टर का ये कहना है कि ये जो हम पैड्स यूज़ करते हैं विजाइनल के थ्रू, जो ये केमिकल हमारी बॉडी में जाता है ये इतना ज़्यादा डेंजरस है जो आप उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर इस केमिकल को माउथ के थ्रू अंदर लिया जाए तो ये उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता है जितना ये विजाइनल के थ्रू, जो पैड्स के थ्रू ये जा रहा है बॉडी में, वो हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन ये इंडिया है, या मैं ये कहूँ चाहे कोई भी जगह लगा लो, वहाँ पे आज के टाइम पे भी इस टॉपिक पे बात करने में लोग हिचकिचाते हैं। काफ़ी लड़कियां इस टॉपिक में आपस में बात नहीं करती हैं और काफ़ी घरों में तो पीरियड्स का हवा माना जाता है। इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। काफ़ी गांव में आज भी ऐसा होता है कि जब लड़की को पीरियड्स होते हैं तो उन्हें किसी आसपास किसी झोपड़ी बनाई होती है, वहाँ पे रहना पड़ता है जब तक वो अपने पीरियड्स में होती है। और काफ़ी लोग का ये मानना है कि लड़की को पीरियड्स हो गया है, ये अशुद्ध हो गई है, अब इससे दूर ही रहो, इसके हाथ का पानी तक नहीं पीना है, इसको मंदिर नहीं जाना है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये लड़की नहीं कर सकती है। इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं की जाती है? पीरियड्स ही तो है, कोई हवा तो है नहीं। और पीरियड्स किस लिए होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे ना। वैसे तो हर किसी को अपने घर में बच्चा चाहिए, राइट? लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक लड़की को पीरियड्स होने की एक वजह ये भी है कि ये एक साइकिल है जिससे वो बच्चे को अपने पेट में रखती है, और एक साइकिल कंप्लीट होती है जो पीरियड्स भी उसका एक पार्ट है। मैं ज़्यादा साइंटिफिकली इसमें नहीं जाऊंगी इस वीडियो में, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, हम फिर कभी इस डिटेल में बात करेंगे क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से पीरियड्स एक वुमेन को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हम पैड्स यूज करते हैं, इसका क्या रीज़न होता है, ये क्यों इतने हमारे लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। जो हमारी सोसाइटी है उस पे इस टॉपिक पे बात ना करने से वुमेन्स पे कितना असर पड़ता है। आपको पता है अगर लड़की को पीरियड्स ना हो तो वो माँ बनने के भी चांसेस उसके कितने कम होते हैं। ये आप ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में तो जानते ही होंगे। ओव्यूलेशन पीरियड में क्या होता है कि जब पीरियड्स खत्म होने के 14th डे पर ही तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि आप 14th डे पर इंटरकोर्स करो पार्टनर को, कि उस टाइम जो है प्रेगनेंसी होने के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो कनेक्शन है ना पीरियड से ही। तो इस पीरियड्स को इतना हवा ना बनाकर आपस में घर में अपने बच्चों से, फैमिली में डिस्कशन करना चाहिए, अपने लड़कियों से डिस्कशन करना चाहिए, उनको सारी बात बतानी चाहिए, राइट? और यहाँ मैं आपको आगे एक ऐसा केस भी बताऊंगी जिसमें एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था इस वजह से। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसमें ये बता दी हूँ कि इसके डिसऑर्डर भी होते हैं। एक PMD डिसऑर्डर होता है, प्री मैच्योर डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें जब
वुमेन्स के, बच्चियों के, लेडीज के पीरियड्स आने वाले होते हैं, उसके कुछ दिन पहले इनका जो नेचर होता है, जो इनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि किसी को गुस्सा आने लगता है, किसी को बहुत रोना आता है, कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, इस तरीके के जो डिसऑर्डर होते हैं वुमेन्स को, उस टाइम जो एक वुमेन की हालत होती है वो बहुत नाजुक होती है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, किसी लेडीज को बहुत पेन होता है और किसी को बहुत कम होता है, लेकिन हर किसी में हार्मोनल चेंजेस ज़रूर होते हैं। कोई बहुत उदास हो जाता है, कोई फालतू में रोने लगता है, उस टाइम जो है एक वुमेन को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और दूसरा जो एक डिसऑर्डर होता है वो PME जो है, प्री मेंस्ट्रुअल एक्सर्बेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑलरेडी वुमेन्स होती हैं जिनको डिप्रेशन की शिकार होती हैं, वो ऑलरेडी जो एक डिप्रेशन से गुजर रही होती हैं, वो उसी की ही पेशेंट होती है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की, वो ऑलरेडी उस चीज़ की पेशेंट हैं। और जब पीरियड्स उनका टाइम आता है तो उनकी हालत बेहद खराब हो जाती है, क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी उस चीज़ से जूझ रही है और दोबारा से ये जो पीरियड्स आ गए हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और अगर उस टाइम भी उसके फैमिली के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करेगा, केयर नहीं करेगा, उसकी मदर उसको नॉलेज नहीं देगी चीज़ों के बारे में, तो वो लड़की, वो बच्ची बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। ऐसा ही ये केस आया था बॉम्बे में ही। सोचो, बॉम्बे एक ऐसी जगह, एक एडवांस जगह, जहाँ पे 14 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए, 14th एज की जब वो हुई, और इतना ब्लड देखकर वो घबरा गई, उसको नॉलेज ही नहीं थी कि ये क्या हुआ उसके साथ, और उसने सुसाइड कर लिया। वो पेन, वो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, सोचिए। और एक हाल ही में एक केस हुआ है जिसमें 23 साल की लड़की, जिसको पीरियड्स हुए और उसके भाई ने उसको देख लिया, उसके भाई को लगा कि कुछ गलत चीज हुई है इसके साथ, या इसने कुछ गलत किया है, और उसने अपनी बहन को मार दिया। सोचो ये सब क्यों हो रहा है? लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। पीरियड्स में शॉप पे हम जाते हैं, स्टेफी या विस्पर किसी का भी पैकेट लेने के लिए, तो उसमें होता क्या है, शॉप वाला आता है उसको लपेट कर ही देता है उस पैकेट को, क्योंकि ये हमारी मेंटालिटी, ये हमारे उसमें घुस गया है कि ये जो पीरियड्स हैं इसको दबा कर ही रखो, छुपा कर ही रखो, इसको ज्यादा फैलाने की या ज्यादा इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर जगह जाके इसका खुलेआम इसका गाना गाओ, खुलेआम इस टॉपिक पे बात करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि घर में जो पेरेंट्स हैं, जो माँ है, वो अपने बच्चे को इस बारे में बात करे, उसको पूरी की पूरी नॉलेज दें। क्योंकि ये ऐसा सर्वे भी किया गया है कि काफ़ी गांव में तो बच्चियां बड़ी भी हो जाती हैं, बस उनको पीरियड्स होने वाले होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि पीरियड्स है क्या। जब उनको पता ही नहीं है और जब उनको हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उनको कैसे वो अपने आप को सेफ रख पाएगी, कैसे वो अपनी केयर कर पाएगी, है ना। और मैं यहाँ पे अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो हमारा टॉपिक था पैड्स के बारे में, कि अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पैड्स आप मत यूज करो, तो इसके अलावा हम यूज क्या कर सकते हैं। आप इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे टैम्पून्स, अब तो मेंस्ट्रुअल कप भी आ गए हैं जो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन हाँ हर जगह वो इजीली अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कप यूज़ करने में घबराते ज़रूर होंगे, काफ़ी उन्हें ट्राई भी नहीं किया होगा। बेशक से वो सेफ है, लेकिन ट्राई करने से आप जो थोड़ा सा घबराते होंगे उस चीज को। तो इस केस में आप एक जो पैड आता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैड आप ये कर सकते हैं कि मार्केट में इको फ्रेंडली पैड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये बायोडिग्रेडेबल है, रीयूजेबल है, 100% सेफ है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये पैड, जिसका एक पैड है, ये 1 साल तक इजीली चल सकता है, और इसका एक पैड 370 रुपए का है। तो आप ये कैलकुलेशन खुद करके देख लीजिए कि कौन सा ज्यादा सही है, वो पैड जो कि सेफ भी नहीं है और महंगे भी हैं, या फिर ये जो कि 100% सेफ है और आपके जो बजट है, जो आपका पैसा है, उसको भी कम खर्च करने ये देगा, राइट। तो आप ये जानिए इस बारे में, और इस टॉपिक पर अब तो जरा खुलकर बात करना शुरू कीजिए, ताकि बच्चियों की नॉलेज बढ़े और वह गलत कदम ना उठाएं, और अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो खुल के बात कर पाएं, ताकि उसका इलाज भी खुलकर हो सके, राइट।
तो आप इस चैनल पे बने रहिए, हम फिर आएंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।